ईरान के राष्ट्रपति आ रहे हैं भारत। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति का पहला भारत दौरा। आखिर ईरानी राष्ट्रपति के भारत दौरे से क्यों परेशान है अमेरिका? अमेरिका ईरान के बीच तनाव के दौरान ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भारत आ रहे हैं, जहां ईरानी राष्ट्रपति का यह दौरा ईरान और भारत के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और पेजेश्कियन के बीच अहम बातचीत हो सकती है। जाहिर है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार भारत समेत रूस के साथ तेल लेने वाले देशों पर टैरिफ लाद रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की चिंता भी अब बढ़ी हुई मानी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते अब भारत की कूटनीति पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए बैठी है, क्योंकि अगले महीने राष्ट्रपति पेजेश्कियन 12 और 13 सितंबर को होने वाले 18वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब वेस्ट एशिया में तनाव बेहद गंभीर है और अमेरिका ईरान के बीच टकराव लगातार पूरी दुनिया के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसे में पेजेश्कियन का भारत दौरा सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके बड़े रणनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल भारत के लिए ईरान सिर्फ एक पड़ोसी क्षेत्र का देश नहीं है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते कारोबार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और रणनीतिक हितों के लिहाज से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद भारत तेहरान के साथ अपने संपर्क को बनाए रखना चाहता है। पेजेश्कियन के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय हालात और वेस्ट एशिया के संकट पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अमेरिका के साथ अपने मजबूत रिश्तों को बनाए रखते हुए ईरान के साथ अपने पुराने और जरूरी संबंधों को और बढ़ाए। यानी भारत की कोशिश साफ है, दोनों पक्षों से रिश्ते भी बने रहें, लेकिन अपने हितों के साथ किसी भी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत खुद को एक ऐसे देश के तौर पर पेश कर रहा है जो अलग अलग पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता खोल सकता है। भारत के अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं, लेकिन हाल फिलहाल में लगातार अमेरिका ने टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है। उधर खाड़ी देशों के साथ भी भारत मजबूत रिश्ते रखता है और ईरान के साथ भी लंबे समय से उसके रणनीतिक साझेदारी के रिश्ते हैं। ऐसे में अगर भारत और अमेरिका ईरान और खाड़ी देशों के साथ संवाद बनाए रखता है, तो वो इस पूरे संकट के बीच भी एक मजबूत ब्रिज की भूमिका निभा सकता है और दूसरी तरफ एक नई कोशिश अमेरिका के टैरिफ वॉर के खिलाफ भारत की है। जाहिर है, ईरान अब ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स में रूस और चीन जैसे देश पहले से ही मौजूद हैं और अब ईरान की मौजूदगी से इस संगठन का दायरा और बढ़ रहा है। भारत के लिए यह एक ऐसा मंच है जहां वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बनाए रखते हुए रूस, चीन और ईरान जैसे देशों के साथ भी बातचीत कर सकता है। यही भारत की रणनीतिक आजादी यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। लेकिन भारत के लिए ईरान का महत्व सिर्फ राजनीतिक लिहाज से सीमित नहीं है, मामला सीधे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य भारत के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है। भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी क्षेत्र से आने वाले तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं और अगर वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ता है, हॉर्मुज का रास्ता प्रभावित होता है, तो इसका असर भारत की तेल, गैस और एलपीजी सप्लाई पर पड़ सकता है। यानी ईरान के साथ बातचीत भारत के लिए सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का भी सवाल है। यही वजह है कि तनाव के दौर में भी भारत और ईरान के बीच संपर्क है। भारत अपने तेल और गैस टैंकर्स की सुरक्षित आवाजाही को लेकर भी ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। तनाव के दौरान ग्रीन चैनल के जरिए भारतीय जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित रखने की कोशिश भी इसी कूटनीतिक संपर्क का हिस्सा रही है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सकता है। यानी भारत के लिए चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि कारोबार और रणनीतिक कनेक्टिविटी का एक बड़ा रास्ता है। चाबहार के जरिए भारत को मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद
भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार सक्रिय रहा है। भारत को चाबहार प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से कुछ समय की छूट भी मिली थी। इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाता है। करीब 7,200 किलोमीटर लंबा ये मल्टी मॉडल नेटवर्क भारत को ईरान के रास्ते रूस और आगे उत्तरी यूरोप से जोड़ने की कोशिश है। यानी अगर ये कनेक्टिविटी मजबूत होती है तो भारत के लिए यूरोप और सेंट्रल एशिया तक सामान पहुंचाने का नया रास्ता खुल सकता है। वहीं अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भारत और ईरान के बीच व्यापारिक रिश्ते पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। दोनों देशों के बीच नियमित बातचीत और कमेटी स्तर की बैठकें होती रही हैं। भारत ईरान को मुख्य रूप से चावल और चाय जैसा सामान भेजता है, वहीं ईरान से भारत में ताजे और सूखे फलों की सप्लाई होती है। ब्रिक्स भी दोनों देशों को व्यापार और निवेश के लिए एक ऐसा मंच देता है जहां पश्चिमी देशों के दबाव से अलग नए विकल्पों पर बातचीत की जा सकती है। ईरान ब्रिक्स के वित्तीय सिस्टम से और मजबूती से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच कारोबार के नए रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में संतुलन बन पाएगा। एक तरफ अमेरिका भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार है, दूसरी तरफ ईरान भारत के लिए ऊर्जा, चाबहार और सेंट्रल एशिया तक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इसके मद्देनजर भी भारत अपनी कूटनीतिक रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में पजेश्किन का दिल्ली दौरा भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक मौका है। प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात में सिर्फ दो देशों के रिश्तों की बात नहीं होगी, बल्कि वेस्ट एशिया का संकट, ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार कारोबार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई बड़े मुद्दे भी सामने होंगे। और सबसे अहम बात, भारत किसी एक खेमे में खड़े होने के बजाय अपने हितों के लिहाज से फैसले लेने की साफ कोशिश कर रहा है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति का भारत दौरा आने वाले वक्त में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करने के साथ साथ वेस्ट एशिया में भारत की भूमिका को भी और मजबूत कर सकता है। और भारत के लिए यह मौका सिर्फ ईरान से रिश्ते मजबूत करने का नहीं, बल्कि दुनिया को यह दिखाने का भी है कि बड़े वैश्विक संकट के बीच भारत अपनी विदेश नीति और अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से रास्ता चुन सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।